हो गया। भारत के मुसलमानों को एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे मुसलमानों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास किया है, एक बार उस पर विचार करो। तो जनाब, आप लोग तो इनको जानते होंगे, ये टी राजा सिंह है, बीजेपी की तरफ से विधायक है। ये सरेआम खुलेआम कह रहे हैं कि भैया ये जो बिल पारित हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लागू किया, वो मुसलमानों के हित में लागू किया, इससे मुसलमानों का बड़ा फायदा होने वाला है। मुझे कोई एक व्यक्ति भी कोई गिना दे कि भैया ये बिल को पारित होने के बाद मुसलमानों का क्या फायदा है, एक भी फायदा बता दे तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। एक भी फायदा कोई नहीं बता सकता, एक भी फायदा। ये वक्फ की जमीन, ये वक्फ की मलकियत अल्लाह की मलकियत है, इसमें किसी और का शामिल होना ये किसी भी तरीके से भैया जायज नहीं है। जिस तरीके से महाकुंभ मेले में एक बोल दिया गया, बड़े पैमाने पर यह कहा गया, भैया हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम, ये उस मुल्क की बात की जा रही है जहां पर जमहूरियत चलता है, जहां पर संविधान चलता है। ये इस मुल्क में इस तरीके की बात लोगों ने किया था महाकुंभ के दौर में। लेकिन आज जो मुसलमानों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसने भैया गरीबों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जिसने अल्लाह की राह में अपनी जमीन को वक्फ किया, भैया उसमें अब हस्तक्षेप करने का क्या भैया क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है इस बात की। और भैया सीधे तौर पर यह बात कहा जा रहा है कि भैया 2 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे, वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे। ये बात तो भैया हजम होने वाली नहीं है। जब भी वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड के सदस्य बनेंगे, वो अपने हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पर्सनल पैसे से एक बाइक लिया, उस बाइक में किसी और की भैया जिम्मेदारी दे दी, उसका सदस्य बना दिया। जब तक भैया बाइक हमारे पास है तो मैं अपने हिसाब से चला रहा था, ये मेरी मर्जी थी। मगर जैसे मैंने सदस्य उसमें लगाया तो भैया अब उसकी भी मर्जी है, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। आप देख सकते हैं, अगर ये मुसलमानों के हित में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल आया, ये मुसलमानों के हित में 1% भी सही होता तो भैया आज 10 सालों से 15 सालों से आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आज हमारे मुल्क में मस्जिदों को, दरगाहों को, इबादत गाहों को, कब्रिस्तानों को सरेआम भैया टारगेट किया जा रहा है, जब ये वक्फ बिल लागू नहीं हुआ। और जब लागू हो जाएगा तो भैया आपकी परमिशन नहीं, उनकी परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया मैं मर चुका हूं, हमारे बाप दादा मर चुके हैं, क्या इस कब्रिस्तान में दफन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? यह समझ लीजिए आप, यह बिल बहुत खतरनाक बिल है। समझ में आ रहा है ना? आप इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरी बात को जो टी राजा सिंह ने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप किस नजरिए से देखते हैं? आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दबाकर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये कितना खतरनाक बिल है ये सभी को समझ में आ जाए। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।